ठीक है। नमस्कार आप सबको मेरा, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीताराम मैथ्स पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो अपन ने फर्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक पढ़ा और कुछ उस पर आधारित क्वेश्चंस किए। आज उसको अपन आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। अपन आज एक टाइप्स करेंगे क्वेश्चनों के प्रॉफिट एंड लॉस की। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे यदि पूरे वीडियो देखते हो तो मैं आपको पूरे 100% के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आप मेरे पूरे वीडियो देखते हो तो मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस आपके जहन में पूरी तरह से बिठा दूंगा। तो आपको मेरे पूरे वीडियो देखने होंगे। जैसे मैं आज की जो टाइप्स करवा रहा हूँ, आप पूरा वीडियो देखना, आपको बहुत कुछ सीखने वाला को मिलेगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा और आपको फिर ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप पढ़ते रहिए। आपको यदि कोई परेशानी है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अपन प्रॉफिट एंड लॉस पूरे बेसिक से पढ़ने वाले, विद ट्रिक्स पढ़ेंगे और पूरा प्रॉफिट एंड लॉस को पूरा कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, टाइप से क्वेश्चनों की प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि जो भी होगा उसको ज्ञात करना। लाभ एंड प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज बताओ, ठीक है। ये बोल रहा है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। 14 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस अपन बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, इंग्लिश भी लेके चल रहे हैं, ठीक है, हिंदी भी लेके चल रहे हैं। तो बोल रहा है कि 16 वस्तुओं का, इसमें बोला गया है कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 16 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, यदि अपन इसको इस तरह से लेके 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, ये बोल रहा है कि 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो पूछा अपन से कि आप हमें बताइए कि इसके अंदर क्या प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, उसका परसेंटेज आप हमें बताइए। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो, इसको यदि अपन सोल्व करें कि 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसको यदि मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ, CP/SP लिखूँ, तो CP/SP लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, ठीक है। यदि यहाँ देखो, यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे 16 CP है और यहाँ पे कितना है 14 SP है। तो ये आने वाला है। तो इसको यदि अपन 2 से काटे तो ये 7 बार चला जाएगा और ये कितने बार चला जाएगा 8 बार। तो कितना आ गया 7/8। यदि 7/8 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि यदि CP 7 है, यदि CP 7 है तो SP कितना है 8 है। CP 7 है तो SP 8 है। इसका मतलब क्रय मूल्य उसका 7 है, तो उसका जो विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितना 8 है। तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, मैंने बताया कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर कि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, आपका सेलिंग प्राइस में से आप यदि कॉस्ट प्राइस निकाल देते हो तो वो आपका प्रॉफिट होता है। तो इसी तरह से यदि 8 सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 7 है, तो आपका प्रॉफिट होने वाला 1 का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, आपको 1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि आप बताइए कि प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है। तो अपन को यहाँ तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 7 से 8 में बेचे अपन, तो अपन को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 1 का मैंने बताया था कि परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऊपर रखते हैं और कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं। हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रखा जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था कि हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP पर काउंट होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, यहाँ से 1 का प्रॉफिट होता है और यहाँ पे CP कितना है, CP यहाँ पे कितना है, देखो CP कितना है यहाँ पे, ये रेशो में है, तो इसको अपन क्या मान सकते हैं CP। तो 7 CP है, इनटू परसेंटेज निकालने के अपन इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है। तो देखो 1/7 यदि आप ये फ्रैक्शन में परसेंटेज में निकालोगे तो देखो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 100/7। तो ठीक है, तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच जाएगा और देखो 3 7 चौक 28, 2/7%, ठीक है। तो कितना 14 से 2/7 परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। किसको प्रॉफिट होगा, उसको जो बोल रहा है कि 16 वस्तुओं का CP
14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस बताओ। तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 14 से ही 2/7 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को यदि अपन एक तरह से और डील करना चाहे, ये तो इसका पहला तरीका हो गया बिल्कुल बेसिक से, ये तो उसका फर्स्ट तरीका हो गया, फर्स्ट तरीका। और बिल्कुल किससे किया अपन ने इसको, बेसिक से किया। इसको किससे किया, बेसिक से किया। देखो इसमें बोला गया है कि 16 वस्तुओं का सीपी क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 14 वस्तुओं का 16 वस्तुओं का उसका जो सीपी है, और यहाँ पे किसके बराबर हो रहा है, देखो इसको किसके बराबर हो रहा है, ये हो रहा है 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। देखो इसको इस तरह से डील करें, इसको एक इस तरह से सोचे अपन। देखो इसको इस तरह से सोचे अपन कि 16 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, 16 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 14 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको मतलब उसको कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट हुआ होगा भाई। इसने किसी व्यक्ति ने, किसी दुकानदार ने यदि 16 वस्तु, इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचे बंदे, मैं आपका पूरा बेसिक कंप्लीट करने वाला हूँ। आपकी जो मेंटल जो सोच है उसको मैं एक बिल्कुल इस क्वेश्चन की डेप्थ में ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसा सोचूं कि यदि 16 वस्तुओं यदि उस दुकानदार के पास है, 16 वस्तु उस दुकानदार के पास है, उसको यदि वो बेचना चाहे, और क्वेश्चन में बोला गया उसको जो वो बेचता है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उस दुकानदार ने उन वस्तुओं को जितने में खरीदा था उसकी जो रिकवरी है, तो वो क्या, उस रिकवरी को 14 वस्तुएं बेचकर ही कर लेता है। उस रिकवरी, उस जितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए उन 16 वस्तुओं में, देखो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं आपका वैसे कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आगे वाले क्वेश्चनों में ऐसा कोई वो लगने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो वो 16 वस्तुओं यदि वो जितने में खरीदता है, जैसे मान लो 16 वस्तुएं थी, ठीक है, यदि उसको 16 वस्तु, एक वस्तु का उसका क्रय मूल्य 1 रुपये था। देखो अब इसको इस तरह से सोच के देखते हैं कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, उसका सीपी 1 रुपये था एक वस्तु का, सीपी 1 रुपये था एक वस्तु का, तो 16 वस्तुओं का कितना रुपये हो गया होगा, 16 रुपये हो गया होगा। ठीक है, 16 रुपये हो गया होगा। तो वो बंदा दुकानदार है, वो 16 रुपये में वस्तुएं खरीदता है, लेकिन जब वो बेचता है तो वो 14 वस्तुएं बेचकर ही वो 16 रुपये प्राप्त कर लेता है। क्या वो जब उस दुकानदार उन वस्तुओं को सेल करता है तो क्या करता है, वो 14 वस्तुएं बेचकर ही, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो 14 वस्तुएं बेचकर ही 16 रुपये कमा लेता है। ठीक है, वो 14 वस्तुएं बेचेगा और 16 रुपये कमा लेगा। इसका मतलब उसके बाद 2 वस्तुएं और पड़ी है, यदि वो उन दोनों वस्तुओं को बेचेगा तो उसको प्रॉफिट होने वाला है, तो वो 2 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा। देखो अब 2 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा उसको। अच्छा, 2 वस्तुओं का प्रॉफिट होगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आने वाला है, 2 वस्तुओं का प्रॉफिट यदि उसको होगा तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा क्या, एसपी कितनी वस्तुओं पर होगा, वो 14 वस्तुओं पर होगा भाई, 14 वस्तुओं पर होगा। 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का प्रॉफिट होगा उसका, 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस ऊपर रखे तो नीचे भी सेलिंग प्राइस ही रखना, नीचे सीपी नहीं रखना है, ऊपर सीपी रखे तो नीचे सीपी रखना है, ऊपर एसपी रखे तो नीचे एसपी रखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो अब क्या, इसको परसेंटेज निकालने के लिए अपन क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्रॉफिट अपना क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 से ये 7 बार कट जाएगा, तो आने वाला तो कितना है, ये देखो 1/7 मतलब 100/7 है ना, तो 100/7 परसेंटेज, तो ये कितना होगा, 14 से 2/7 परसेंटेज, इतना ही होने वाला है। मैंने आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझाया आपको कि इस क्वेश्चन की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह से, वो मैंने आपको इस क्वेश्चन के जरिए बताया। मैंने सेकेंड वे इसलिए बताया कि आगे वाले क्वेश्चनों में अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चनों को अपन डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऐसा ही क्वेश्चंस और दे दे कि देखो ऐसा ही क्वेश्चंस और ले लेते हैं, मैं ऐसा ही, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चंस अपन एक और ले लें। तो इसमें क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया हो कि जैसे कि 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, 23 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 23 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। इसका मतलब उसको 2 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा होगा, और नीचे सेलिंग प्राइस कितना, 21 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो 21 का प्रॉफिट हो रहा होगा, तो इसके मतलब 100। तो अब इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करेंगे आगे वाले क्वेश्चनों में। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपन को ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस ऊपर रख दो और नीचे भी उसका सेलिंग प्राइस रख दो। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस रख दो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। मैंने इस क्वेश्चन की पूरी बेसिक बताने की कोशिश की,
ठीक है, मैंने दोनों तरीके बताए, दोनों ही बेसिक तरीके थे, लेकिन अपन इसको डायरेक्ट करेंगे। अब आगे से इतना कुछ करने वाले हैं नहीं क्वेश्चनों में अपन। देखो अगला क्वेश्चन इस क्लास का सेकंड क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, आपसे यही मेरी विनती है आपसे, ठीक, यही रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक किया करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो अपने को, और शेयर भी किया करो, और कमेंट किया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा। इतना सी काम आपको करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हम भी खूब मेहनत करते हैं, तो आप भी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दिया करो, ताकि हम भी आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन अपन देख रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो आप पढ़ लो सेकंड क्वेश्चन है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो बताओ हानि का जो परसेंटेज है वो बताओ। ये बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। एक बंदा है जो 72 वस्तुएं बेचता है। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये बोलता है कि 72 वस्तुएं एक आदमी बेचता है, 72 वस्तु उसको सेल करता है, तो उसको कितने का नुकसान और कितने के 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लॉस होता है। 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, उसको लॉस होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। जब वो बंदा, देखो इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखो मैं समझा रहा हूँ, ये 18 वस्तुएं हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को एक दुकानदार यदि बेचता है तो उसको 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन को यदि अपन इस तरह से सोचे कि यदि वो 18 वस्तुएं उसके पास और रहती और उसको वो बेचता, यदि उसके पास 18 वस्तुएं और रहती और उसको वो बेचता, तो क्या उसको क्या होता, उसका कॉस्ट प्राइस की बात करें, उसकी कॉस्ट प्राइस की बात करें अपन, देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें तो उस कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका। देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें, ये तो 72 वस्तुएं बेचता तो 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है। यदि वो 18 वस्तुएं और रहती उसके पास, तो 18 वस्तुएं और रहती उसको सेल करता, तो कम से कम उसको लॉस तो नहीं होता, उसके पास जो सेल, उसका कॉस्ट प्राइस उसके पास आ जाता, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को समझिए कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके पास 18 वस्तुएं और रहती और उनको सेल करता, तो उसको प्रॉफिट तो नहीं होता लेकिन लॉस भी नहीं होता, तो उसके बराबर हो जाता, ना तो प्रॉफिट होता ना लॉस होता, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो उसके पास वापस आ जाता। तो उसका लॉस कितना हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 18 वस्तुओं का, 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस हो रहा है तो नीचे क्या आने वाला, कॉस्ट प्राइस आएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, तो कॉस्ट प्राइस आएगा तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, ये 72 वस्तुएं और 18, मैंने दोनों को बोला था 80 जोड़ना है इसको 90। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, उसको सेलिंग प्राइस के बराबर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, उसको लॉस को ऊपर रख देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे भी सेलिंग प्राइस ही आएगा, नीचे भी सेलिंग प्राइस ही आएगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस होगा दोनों का योग होगा 72 प्लस 18 होगा उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस भी होगा और वो उसका सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 18 वस्तुओं के अकॉर्डिंग, तो ये 90 होने वाला, ये 90 होने वाला है। देखो एक बार वो समझ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला कि 72 वस्तु जब वो बेचता है, जो उसको सेल करता है, तो 18 वस्तुओं का लॉस होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो लॉस है ऊपर रखना है और नीचे रखना है सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस रखना है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस हमेशा किसके बराबर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। उसके टर्म्स में होना चाहिए सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 72 वस्तुएं बेच रहा है, वो 18 वस्तुएं और बेच देता है, उसको क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता, ठीक है, लॉस नहीं होता, उसका क्या आ जाता, वो कॉस्ट प्राइस आ जाता। तो और अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना परसेंट उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको 20% लॉस हुआ होगा, ठीक है, उसको 20% लॉस हुआ होगा, ठीक है। देखो इसको एक तरीके से और सोच सकते हैं अपन, देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच सकते हैं कि यदि उसका, देखो जो उसका सेलिंग प्राइस, ऐसे इस क्वेश्चन को इस तरह से माने, यदि अपन
उसका सेलिंग प्राइस, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, 1 रुपये। इसको इस तरह से सोचें कि एक वस्तु का सेलिंग प्राइस यदि 1 रुपया है तो उसका 18 वस्तुओं का लॉस हुआ तो 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 18 रुपये। ठीक है, लॉस हुआ, उसको लॉस हुआ है, ठीक है, उसको लॉस हुआ है 18 रुपये का, 18 रुपये का लॉस हुआ है। ऐसा कितने पे लॉस हुआ है उसको ये देख लेते हैं अपन। यदि कितने पे लॉस हुआ है तो देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको लॉस होता है। ठीक है, तो लॉस हुआ है तो उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? दोनों का योग होगा, तो 72 प्लस 18 मतलब 90, मतलब 90 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होने वाला है। ठीक है, 90 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होने वाला है। तो उसको 18 रुपये का लॉस होता है, 90 रुपये पर लॉस होता है, इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 9 से ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 20%। तो उसको कितना परसेंट का लॉस हुआ? 20% का लॉस हुआ। ठीक है, उसको 20% का लॉस हुआ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से सोच सकते हैं अपन कि यदि 72 वस्तुओं को वो सेल करता है तो 18 वस्तुओं को सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस होता है। तो यदि वो 18 वस्तुएं और बेचता तो उसको उसका कॉस्ट प्राइस तो उसके पास आ जाता। ठीक है, उसका कॉस्ट प्राइस तो उसके पास आ जाता। तो 18 वस्तुओं का क्या, इसको 18 वस्तुओं का लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस के, और नीचे दोनों का योग, मतलब कितना? दोनों का योग 90। वही आने वाला है, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वही 20% ही आएगा। ठीक है, वही 20% आने वाला है। ठीक है, तो हमेशा जब भी इस तरह से क्वेश्चंस दे, बेचने पर 18% का लॉस हो रहा है तो 18 को ऊपर रखना है और दोनों का योग नीचे रखना है। क्या करना है? 18 को ऊपर रखना है, लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस का, वो ऊपर रखना है और दोनों का योग नीचे रखना है, और ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको करना है। ठीक है, ये इसके ट्रिक्स है। देखो अगला क्वेश्चन देख लें, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन पे दिया गया है कि देखो 45 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। देखो 45 वस्तुएं वो बेचता है तो एक आदमी को 9 वस्तुओं का लाभ होता है। अब ये क्वेश्चन उसी तरह का है, ये क्वेश्चन इसी तरह का है, उसमें लॉस हो रहा था, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। जब भी लॉस हो तो लॉस तो क्या करना है, लॉस में तो क्या करना है, नीचे जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। और जब भी क्या हो प्रॉफिट हो तो नीचे क्या करना है, उसमें से घटाना, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो लॉस जितने का हो रहा है उसको ऊपर रखना है और उसको दोनों को जोड़ना है। ठीक है, और प्रॉफिट जब भी हो तो प्रॉफिट ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है, दोनों को घटाना है। ठीक है, जितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो 45 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 9% का लाभ हो रहा है, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो ये लाभ ऊपर रखना है और 45 वस्तुओं पे हुआ तो 45 माइनस 9 करना है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? ठीक है, ये इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा सेलिंग प्राइस के टर्म्स में। ठीक, इंटू 100 कर देंगे, तो ये इसका आंसर होने वाला 9/45 में से 9 जाएगा तो 36 आ जाएगा, इंटू 100, 9 चौक 36, 4 से फिर बार कितने बार कट जाएगा? 25 बार। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट उसको हुआ होगा? 25% का प्रॉफिट हुआ है। मैंने क्या बोला था कि जब भी प्रॉफिट दे भाई, किसी वस्तु को बेचने पर उसको इतनी वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, इतनी वस्तुओं का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या करना है, प्रॉफिट ऊपर रखना है और नीचे क्या करना है, जितनी वस्तुओं में से जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसमें से घटा देना है। और जब भी लॉस हो रहा है तो नीचे जोड़ना होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इतने का लाभ हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया उसको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको बिल्कुल आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, पहला आपको बेसिक बता दिया मैंने, अब मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल ट्रिक से। देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि देखो इसमें बोला है 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इससे पहले एक क्वेश्चन और है जो बोल रहा है कि 27 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट बताओ। अब देखो बोल रहा है कि 27 वस्तुएं बेचने पर एक आदमी को 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ठीक है, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो कि क्रय मूल्य का लाभ हो रहा है, देखो बेचने पर आदमी को 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य का लाभ, इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचे, ये बोल रहा है कि 27 वस्तुएं बेच रहा है, वो इतनी वस्तु क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, और उस बंदे को कितने वस्तुओं का लाभ हो रहा है, 6 वस्तुओं का CP के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, CP के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है,
तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरह से सोचें कि उसका जो सीपी है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य, इस एक वस्तु का क्रय मूल्य यदि मैं 1 रुपये को 1 रुपये एज्यूम कर लूँ, 1 रुपये मान लूँ, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। 6 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब 27 वस्तु वो बेच रहा है। अच्छा, 27 वस्तु यदि वो बेच रहा है तो वो यदि वो 27 वस्तु बेचेगा, तो 27 वस्तु यदि वो बेचेगा तो उसको क्या होगा? तो 27 वस्तु जब वो बेचेगा तो उसको उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका सेलिंग प्राइस कितना आने वाला है भाई? सेलिंग प्राइस कितना आने वाला है? 27 तो ये आने वाला है, एक और 6 वस्तु 6 के सीपी के बराबर उसको प्रॉफिट होगा, तो ये उसका सेलिंग प्राइस आने वाला है। ठीक है, उसका सेलिंग प्राइस ये आ गया। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ गया? देखो ये कितना आ गया? 27 और 33 रुपये का सेलिंग प्राइस आ गया। उसका सेलिंग प्राइस 33 रुपये का सेलिंग प्राइस आ गया और 6 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? सीपी रखेंगे। ये तो सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट में से सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दे तो अपने पास आ जाएगा सीपी। तो 33 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? अपना कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखो यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे, ये 3 से 2 बार, ये 9 बार, तो कितना आ गया? ये 200/9, 9 दूना 18 और 9 दूना 18, तो कितना? 2/9। इतना परसेंट का क्या हुआ होगा? उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इतना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। 22 सही 2/9% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस बात को भाई। इस तरह से क्वेश्चन जब भी दे आपको तो प्रॉफिट उसका कितना है? 6 रुपये। उसका मैंने कॉस्ट प्राइस क्या माना? 1 रुपये एक वस्तु का, तो उसका 6 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, उसका 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अच्छा 27 वस्तु बेच रहा है वो, तो 27 वस्तु यदि वो बेच रहा है तो 27 वस्तु बेचेगा यदि वस्तु को 1 रुपये में वो बेच रहा है और 6 वस्तु का प्रॉफिट हो रहा है उसको सेलिंग प्राइस का, तो 27 + 6 मतलब वो उसको 33 रुपये में बेच रहा है। तो ठीक है, तो 6 रुपये का उसका प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा, तो ये कॉस्ट 27 कॉस्ट प्राइस होगा इंटू 100 होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 5वां क्वेश्चन है कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। देखो इसके अंदर क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसमें क्या है? कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। पहले वाले क्वेश्चन पहले क्वेश्चन क्या था? उसमें क्या गया था? उसमें क्या था? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस कम था। मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी वस्तुएं ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस की वस्तुएं कम थी, उसके बराबर था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या बोला गया कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य। देखो इसमें 14 वस्तुओं का क्या कॉस्ट प्राइस, 16 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो इसमें प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो देख लेते हैं। तो देखो CP/SP, तो बराबर क्या हो जाएगा? 16/14 मतलब 8/7। 8/7। ठीक है, इसका मतलब यदि उसका कॉस्ट प्राइस 8 रुपये है, उसका कॉस्ट प्राइस यदि 8 रुपये है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या है? 7 रुपये। 8 रुपये में खरीद कर किसी वस्तु को वो 7 रुपये में बेच रहा है, तो इसका मतलब उसको क्या हुआ है? उसका सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से। तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है तो उसमें क्या होता है? हमेशा लॉस होता है। तो उसका लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? 8 - 1 7, तो 1 रुपये का लॉस हो गया। 1 रुपये का लॉस हो गया और नीचे CP आएगा, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना? 8 है, तो 8 नीचे रख देंगे इंटू 100। ठीक है, तो 1/8, तो 4 से 2 बार और ये कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। तो कितना बार हो गए? 12.5%। ठीक है, 25/2 कितना होता है? 12.5% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। ठीक है, ये लॉस है। ठीक है, 12.5% का क्या हो गया? लॉस हो गया उसको। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये भी आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे क्योंकि अपन एक टाइप अपनी कंप्लीट कर लिए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके पास तो इन क्वेश्चनों को आपको इस तरह से करना है। आप मुझे उम्मीद है आप इस बातों को समझ गए होंगे। ठीक है, आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी, तो हमें बताना कमेंट करके कि आपको किस तरह से लगा वीडियो, आपको समझ में आई नहीं आई। ठीक है, तो अब क्या करना है? आपको वीडियो को लाइक करना है, इतना सी काम आपको करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना।